हेलो, वेलकम टू द वेबियंस, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेब क्लासेस। मेरा नाम अमराज, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और मैथ में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक में जा करके ग्रुप पर देख करके उस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। तो हमने कल आपको बता दिया, यानी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको कैसे पहचानें। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करें, यानी x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, इसका मतलब x के दो सोल्यूशन आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, उनको हम बोलते हैं रूट्स। तो हाउ टू फाइंड द रूट, आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करें, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x की वैल्यूज हैं उनको हम कैसे फाइंड करें। तो उसको फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से आपको हम आज पहला तरीका बताने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, हमने आपको बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखने को लग रहा है x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसका मतलब डिग्री 2 का मतलब x के दो सोल्यूशन आएंगे, दो रूट आएंगे। अच्छा, इन दो रूट्स जो हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, जो आपका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में जो आपका इक्वेशन है सबसे पहले आपको a इंटू सी कर लेना है। क्या कर लेना है, a इंटू सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसको आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसका क्या करना है, उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां से आपको कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। कुछ फैक्टर्स मान लीजिए बी और सी, इस टाइप में कुछ फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको। सी और डी, इस टाइप में कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, सी डी ई एफ कुछ फैक्टर्स मिलेंगे। उन फैक्टर्स को क्या करके ऐड या फिर सेपरेट करके आपको बीच वाला टर्म यानी बी लाना है ना। ऐसे कम समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहे हैं हम। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिया आपके सामने, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके सामने, आपको देख करके लग रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हम बता रहे हैं आपको। हम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालने के तरीके पर बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c यानी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि 6 इंटू 1 कितना आ गया 6, और इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स इसके आगे 2 और 3। अब जो फैक्टर्स आए हैं उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको b बनाना है। तो 5 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर किया जा सकता है, बहुत ईजी। 2 प्लस 3 5 होता है, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को, ये जो 4 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको 2 पार्ट में आपको कर लेना है। अब दो टर्म को एक पार्ट में, दो टर्म को एक पार्ट में हमने कर लिया। अब क्या करना है, दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है, यानी क्या ऐसा कोई ऐसा फैक्टर जो दोनों में है। तो हम देख रहे हैं इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 3x है, इसका मतलब x दोनों में कॉमन हो सकता है। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा इधर x और इधर क्या बचा 3। अब इधर ध्यान रखना है कि जो इसमें आ गया है x प्लस 3 वही यहाँ पर आना चाहिए। आपको इसी तरीके से कोई फैक्टर कॉमन लेना है। तो हम देखें इसमें x, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2, तो इसमें 2 ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो आपका आ गया x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। इसके आगे अगर हम बात करें तो क्या कर देंगे, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 जो है वो फैक्टर है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी का। ये तो फैक्टर हमने निकाल लिया। अब फैक्टर से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि a इक्वल टू 0 हो या फिर b इक्वल टू 0 हो। यानी दो नंबर a और b इस टाइप से हैं जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम मान करके चल रहे हैं कि दोनों टर्म 0 होंगे, यानी a इक्वल टू 0 कामा b इक्वल टू 0 हो तो फिर आंसर 0 आ सकता है। तो हम उसी को मान करके एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 मिलकर के 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 3 0 और x प्लस 2 भी 0 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस 3, और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको भी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2। जो x की वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस 3 कामा माइनस 2। इसका मतलब x के जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कितना है, -3 और 2। आपको पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होगा तो उसके 2 रूट आएंगे, 2 रूट हमने निकाल लिया। यहाँ पर वो 2 रूट क्या है, -3 और -2।
ये सोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं करना। हम 2-3 क्वेश्चन फटाफट से आपको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ठीक है, आपने एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया, आपने फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, कर लिया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आराम से वीडियो देखते रहना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले लिया। मान लीजिए x² - 3x - 10 = 0। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। क्या ले लिया? x² - 3x - 10 = 0। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले काम आपको जो करना है वो है a और c का मल्टीप्लाई। यानी a कितना है 1 और c कितना है 10। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 × 10 मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आया 10, और 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो कितना आया 2 × 5। यानी जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं। तो 2 और 5 से मिला करके आपको 3 बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इधर माइनस साइन है, तो फिर माइनस साइन लाना है। इसका मतलब x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब देखिए -5x + 2x मिलकर के -3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -3x को हमने -5x + 2x लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसमें से 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, हर एक पार्ट में कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेते हुए ये ध्यान रखना है कि दोनों कॉमन लेने के बाद जो टर्म आए वो दोनों में सेम रहे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कॉमन लेते हैं? x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया हमने तो x बच गया और -5 बच गया, प्लस इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो x - 5 बच गया। ठीक है, = 0। अब x - 5 जो टर्म है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन लिया तो बचा क्या? x + 2, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, = 0। अब फिर से वही, तो क्या लिख सकते हैं आप? अब लिख सकते हैं आप x - 5 = 0, इट मीन्स x = 5। इसी तरीके से x + 2 = 0, इट मीन्स x = -2। जो आपके सोल्यूशन आए, जो x की आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई? 5, -2। यानी जो आपके रूट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए रूट्स कह लीजिए, चाहे सोल्यूशन कह लीजिए, x की वैल्यूज कितनी है? 5 और -2, है ना। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको सॉल्व करते रहना, बस कुछ नहीं करना है। बीच वाले पार्ट को तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बाद में धीरे धीरे से आपको अपने आप से ही होने लगेगा, प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बहुत ईजी है ये चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मेथड और है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो 3 मेथड पहले से सिलेबस में, लेकिन अब एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हट गया तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बाकी एक मेथड और जो फार्मूला मेथड है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग हम लोग लेते हैं, जिसमें 2x² + x - 6 = 0 हमने ले लिया। हमने 2x² + x - 6 = 0 ले लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें देख रहे हैं a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है? 6। सबसे पहले आपको a × c करना है, तो a × c हमने किया तो कितना आया? 2 × 6, 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करने जाइएगा, 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 3 × 4। यानी 3 × 4 से मिला करके आपको क्या बनाना है? x, यानी 1 बनाना है। तो क्या करना होगा? इधर प्लस है तो आप लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -6 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? इधर x बच गया और इधर क्या बच गया? +2 बच गया, है ना। हमने 2x कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और 2x² में 2x का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा x। 4x में 2x का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2, तो वहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर x + 2 इधर माइनस में है, तो सबसे पहले आपको माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 3 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा x + 2 = 0। तो x + 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो x + 2 इधर ब्रैकेट में आ गया, तो 2x - 3 जो इधर बचा हुआ है इसको 0 कर देंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, तो x + 2 = 0 हुआ, तो x = कितना आ गया? -2। इसी तरीके से बिल्कुल 2x - 3 = 0 हुआ अगर, तो 2x = हो गया 3, x = हो गया 3/2। यानी जो आपके सोल्यूशंस आए हैं, जो रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 के जो रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो हैं -2 और 3। तो जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए आपके -2 और 3/2,
है ना। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फटाफट आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ, बाकी नए क्वेश्चन लेकर के आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस में रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके बाद हम फार्मूला मेथड भी बताएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला एक, उसके लिए हम लोग बहुत आसान हो जाएगा वहाँ से, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम, है ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 10x², क्या है 10x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग अपना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ए का वैल्यू, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें ए का वैल्यू जो हमको देखने को मिल रहा है वो 100 है। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है 20 और सी का वैल्यू है 1। तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो करना है ए इंटू सी, यानी 100 इंटू 1 करना है। तो 100 इंटू 1 करेंगे आप, तो 100 इंटू 1 करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 100। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलेगा, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अब इन सबको मिलने का आप देखिए अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि 2 5 2 5, है ना, 2 और 2 5। अब 4 टर्म आ जाएंगे तो आपको 2 ही लेना है, तो 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो मिला करके हम देख रहे हैं इधर 100x² माइनस 10x अगर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 20x। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसमें देखिए 100x² है, इधर 10x² है, तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या कॉमन हो सकता है 10x कॉमन, क्या हो सकता है 10x कॉमन हो सकता है। तो हमने 10x कॉमन ले लिया अगर, तो इधर क्या बच गया 10x, इधर वही बचा हुआ है क्योंकि 100 है, तो 10x बच गया, माइनस क्या बच गया 1। अब इधर देखो माइनस यहाँ पर है, तो माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही -1 आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो आपका सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो आप देखिए कि 10x माइनस 1 हमने जैसे ही कॉमन लिया तो फिर बच गया हमारा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स 10x इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू 1/10। उस तरीके से फिर से करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स 10x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/10, है ना। x के कितने सोल्यूशन आ गए 1/10 ही आया, लेकिन 2 बार आया ना। क्यों, कैसा हो रहा है, क्योंकि ये आपका होल कंप्लीट स्क्वायर था, यानी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता, वहाँ से भी ये क्वेश्चन था। इस वजह से x की वैल्यूज कितने आ गए, x के रूट्स कितने आ गए 1/10, 1/10, है ना। तो आपको ये पता चला कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत इजी टॉपिक था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो आप सोल्यूशन के लिए कैसे जाएंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी का सोल्यूशन होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट जो हमने किया आज, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन कैसे करें, उसके बारे में आपको पढ़ना है और भी क्वेश्चन लगाना है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।